भगवान का देखिए एक चीज बताएं, कलयुग जैसा युग हुआ भी नहीं। कलयुग में एक हाथ से दोगे तो दूसरे से आपके यहां वापस आ जाए। जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में अनेकों वर्ष तक तपस्या करते थे तब उनको फल मिलता था, लेकिन कलयुग में तो केवल थोड़े दिन तपस्या करो, अगर आपको फल न मिल जाए तो मेरा नाम बदल दे। लेकिन निर्छल भाव से, स्वार्थ भाव से नहीं कि महाराज रोज माला जपता हूं, पड़ोसी का 3 मंजिला बन गया है, हमारा भी 3 बन जाए। अरे जब तक तुम्हारा 3 बनेगा तो उसका 6 और बन जाएगा, क्या करोगे तुम? तो किसी को देख के कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। अपने यहां माताएं कहती नहीं थी कि दूसरे को ऊंच लीलार देखे अपन माथे फोड़ दिए। भैया जो न आहाय होका तो सलामत रखा। तो कभी किसी की होड़ में मत दौड़ो, भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आपके चरणों की छत्र छाया इस दास और दासी पर बनी रहे। जिस काम में हाथ लगाएं वो काम एन केन प्रकारेण हो जाए, केवल इतनी कृपा बना के रखो। और जिस दिन आप ऐसा भाव रखोगे ना, कभी जीवन में आपका काम रुकेगा नहीं। ठाकुर जी कहते हैं तुम एक कदम मेरी तरफ चल के देखो, मैं तुम्हारे पास दौड़ा ना चलाऊं तो मेरा नाम बदल देना। तुम एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, हम तुम्हारे बाह को पकड़ कर ना उठा ले, तब मेरा नाम बदल देना। लेकिन कुछ करना तो सीखो। कलयुग की महिमा को बताया, नास्ति यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। भगवान के कीर्ति का गुणगान करो, उतने में ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमारे संत चरण कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटई कोटि अपराध। अच्छा, ये जीवन भगवान ने दिया है कि नहीं दिया है? जैसे बल्ब जलती है ना, तो जो इलेक्ट्रिक को बनाया है, जो बल्ब का निर्माण किया है, उसने घंटे के अनुकूल गिन करके उसमें सांस बनाई है कि इतने घंटे तक जलेगी। अब उसको चाहो तो उपयोग करो, चाहे तो दुरुपयोग करो। दिन रात जलती रहेगी तो जल्दी फ्यूज होगी, और समय समय पर जलाओगे तो ज्यादा दिन तक चलेगी। वैसे ये शरीर है, ठाकुर जी ने दिया है। अगर हम भगवान की छत्र छाया में रहेंगे तो हमें सुख मिलेगा, और भगवान से विमुख हो जाएंगे तो हमारे पग पग पर कुछ ना कुछ कांटे और कंकड़ मुसीबत आते रहेंगे। एक माता जी मिली एक कथा, बोली महाराज जी आपने जो सुनाया ठीक बात है, लेकिन एक बात बताऊं, इतना पूजा पाठ करती हूं, लेकिन जितने पूजा पाठ करती हूं उतने मुसीबत हमारे ऊपर आती। तो मैंने पूछा माता जी तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोले भैया 3 हैं स्वामी जी। अच्छा, तीनों को बराबर मयात हूं? कहीं नहीं महाराज, कबो कबो गड़बड़ हो जात है। काहे लिए? कहीं बड़कऊ तो बहुत कमा थी, और जितना कमा थी वो बेचारू एको बार फोन करी थे तो तुरंत ही पैसा भेज देती महाराज। अच्छा, मझिलऊ पहले पत्नी से कही है कि माई के फोन आ रहा, गेहूं सिंचावे का है, पैसा मांगे हैं। तब तक मेहरारू कहे जो फिसिया दे, कहा अगले महीनवा वो तोहरे पिताजी भेजी है। कहा तो कहे कि ऐसा कर तू कि न 10-5 हजार हो सके तो चला 1000-2000 भेज दिया। तो कहीं 1000-2000 भेजा, ज्यादा न जाए। और छोटकऊ की बात आई, छोटकऊ से कही है कि बेटवा बहुत समस्या बा, गेहूं झुराता है, कैसे करी? काट पीट के धई दे ही, मड़ावे के जुआड़ नहीं बनता है, ट्रैक्टर वाला इतना मांगता है। कहन माई इतना परेशान नहीं, कहा बताई, ननकुआ बीमार हो गया, ओकरे दवाई में लगाए,
और आपको पतोहियो कुछ बीमार हो रही वो हम लगाए, हम खुद ही कर्जा दा रही, अब ले है ना। तो पूत कपूत तो का धन संचय, अपूत सपूत तो का धन संचय। एक माता पिता अपने अनेक बच्चों को परिश्रम करके भीख मांग करके पाल सकती है, लेकिन वही अनेक बच्चे अपने एक माँ बाप को पालने के लिए बड़कऊ नहीं देते तो हम कहे दे, और छोटकऊ नहीं देते तो हम क्या करी। अरे अगर अकेले पैदा हुए होते तब अपने माँ बाप की सेवा करते कि ना करते। ये मानो कि हम ही पैदा हुए हैं, बाकी पैदा ही नहीं हुए। और ये भी मानो कि संपत्ति 10 बीघे नहीं 1 ही बीघे थी जो तुम्हारे हिस्से की है, फिर भी तो सेवा करते ना। ये जिस दिन जीवन में अपने ठान लोगे ना, माता पिता प्यारे चलते फिरते मूर्ति हैं, चलते फिरते देवता हैं। माता पिता गुरु और जो परमात्मा की विग्रह है, अगर आप निर्मल मन से उनके श्री चरणों में पड़े रहोगे तो जीवन में कभी विपत्ति नहीं आएगी। माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता, और माता पिता का दिया हुआ श्राप भी कभी निष्फल नहीं होता। वो भोगना ही पड़ेगा तुमको इस जहाने में। जिस माता पिता ने आपको पाल कर पोष करके बड़ा करके इस योग्य बनाया, उस माता पिता से ऐसा व्यवहार। बेटी अपने पति से लड़ करके अपने माँ बाप को देखने जा सकती है, लेकिन आज दिन तक मैंने नहीं सुना कि अपनी बहू से लड़ाई करके कोई अपने माँ बाप को देखने गया हो। पत्नी से लड़ाई करके कोई बेटा नहीं गया कि चाहे तू रहे चाहे ना रहे, मैं अपने माताजी के पास जाऊंगा तो जाऊंगा। और एक बेटी कहेगी सुनो आपको अच्छा लगे तो आ जाना मुझे लेने के लिए, लेकिन माई बाबू बीमार हैं, हम जाब तो जाब। चाहे छोट के लड़का हुए अंगुरी में पकड़ के चलाए के पैदर आवे, कनिया में लेके आवे, कहे ननकाई के लेके हम जाते। यही होता है ना। तो जीवन में जिस दिन ऐसा भाव आ गया कि माता पिता ही हमारे लिए देवता हैं, माता पिता ही पहले गुरु हैं, चलना फिरना उठना बैठना खाना पीना अच्छा बुरा किसने आपको सिखाया? उसी माता पिता। दुनिया भर के परपंच में जो फंसे हो ना, इसका त्याग करिए। पहले यह गुरु आपके माता पिता हैं, उसके बाद अन्यत्र माया जाल में फंसो आप।